प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएसपी द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पद परिचय। यह आपकी सभी कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि टॉपिक का नाम है पद परिचय, तो पद का परिचय। अब पद किसे कहते हैं? तो कोई भी वाक्य है तो वाक्य में आने वाला प्रत्येक शब्द एक पद कहलाता है। उसका ही परिचय देना पद परिचय कहलाएगा। ठीक है। जैसे कि आप अपना परिचय देते हैं तो क्या बताते हैं? आप अपना नाम बताते हैं, अपने पिताजी का नाम बता देते हैं, अपनी एजुकेशन बता देते हैं, अपना एड्रेस बता देते हैं। तो उसी प्रकार से हर एक स्टेप का एड्रेस बताना, आइडेंटिफाई करना, उसका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के साथ। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है तथा उन शब्दों के व्याकरणीय परिचय को पद परिचय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक सार्थक शब्द। सार्थक शब्द अब जैसे वाक्य में प्रयुक्त है, जैसे मैं कहूँ कि मेरा नाम जयकेश जैन है, तो इसमें कितने शब्द है? मेरा नाम जयकेश जैन है। तो ये सारे के सारे सार्थक शब्द हैं। तो अब इसमें मेरा क्या है, नाम क्या है, मतलब संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्या है? तो उन्हीं सभी का व्याकरणीय परिचय को ही पद परिचय कहते हैं। पद परिचय में उस शब्द के उपभेद, भेद, वचन, लिंग, कारक आदि के परिचय के साथ वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। ठीक है ना? तो मतलब उसके हमें भेद, उपभेद, वचन, लिंग, कारक तो बताना है, लेकिन जो अन्य शब्द प्रयुक्त हुए हैं, अन्य पद प्रयुक्त हुए हैं, उसके साथ भी संबंध बताना है। तो उसे क्या कहेंगे? उसे ही क्या कहा जाता है? पद परिचय कहा जाता है। अब आगे बढ़े तो कहा जाता है कि हिंदी व्याकरण में 8 प्रकार से पद परिचय होते हैं। जैसे 8 व्याकरण में 8 भाग होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और एक और होता है संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक। तो उन्हीं शब्दों का परिचय देना ही क्या कहलाएगा? पद परिचय। तो 8 प्रकार के पद परिचय होते हैं। जैसे पहला है संज्ञा शब्द का पद परिचय। अब संज्ञा के बारे में सब बताना है, तो कोई किसी भी वाक्य में जो संज्ञा शब्द आते हैं उनका परिचय बताना है। जैसे वह संज्ञा का कौन सा भेद है। जैसे 5 प्रकार की संज्ञा होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो वो सारी चीज़ें बतानी है। उसका लिंग बताना है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, और उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है, आदि चीज़ें बताना है। ठीक है ना? तो किसी भी संज्ञा के पद के परिचय हेतु निम्न कारक होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? सबसे पहला है संज्ञा का प्रकार, किस प्रकार की है, उसका लिंग, वचन, कौन सा वचन है, एक वचन है, द्विवचन, एक वचन है या बहुवचन है, कारक, कौन सा कारक, जैसे कारक 8 होते हैं: कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के और अधिकरण में पर। ठीक है। और संबोधन हे भू अरे। तो इस प्रकार से उसका कारक बताएंगे और उस शब्द का क्रिया के साथ क्या संबंध है वो बताना है। ठीक है ना? और संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार ही जाना जाता है। ये जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना तब हम इनको देख रहे होंगे। जैसे उदाहरण है, सोहन पुस्तक पढ़ता है। अब बताइए, इसमें सोहन नाम है, संज्ञा शब्द है, किसी व्यक्ति का नाम। तो सोहन के लिए क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और पढ़ता है क्रिया का करता है। पढ़ता है क्रिया का करता है। ठीक है ना? पुस्तक के बारे में बात करें तो पुस्तक, अब पुस्तक कोई विशेष पुस्तक नहीं है, कोई सी भी पुस्तक जनरली, तो हम कहेंगे ये जातिवाचक संज्ञा है, एक स्त्रीलिंग शब्द है पुस्तक। ठीक है ना? और एक वचन है और पढ़ता है क्रिया का कर्म है। पुस्तक क्या है? पढ़ता है क्रिया का
कर्म। इस प्रकार से इनके हम वो लिखते हैं, क्या, परिचय लिखते हैं। जैसे इस वाक्य में सोहन तथा पुस्तक शब्द संज्ञाएं हैं। यहाँ इनका पद परिचय निम्नानुसार होगा। जैसे सोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक है और पढ़ता है क्रिया का कर्ता। पुस्तक के लिए जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्म कारक है और पढ़ता है क्रिया का कर्म। इस प्रकार से संज्ञा शब्दों की वो बताते हैं। अब मान के चलो दूसरा है सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम शब्द का पद परिचय भी इसी प्रकार से दिया जाएगा कि सर्वनाम जो आया है वाक्य में वह कौन सा है। अब सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। यदि आपने इसकी वीडियो ना देखी हो तो लिंक मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पूरी हिंदी व्याकरण की बनी हुई है जिसमें मैंने आपको लगभग कंप्लीट हिंदी व्याकरण करवाई हुई है। आप वहीं जा कर के देख सकते हैं। तो कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, उसके क्या क्या भेद होते हैं, बहुत ही विस्तार से अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, तो उसका हम सामान्य सी बातों की चर्चा करेंगे कि सर्वनाम है तो सर्वनाम में किस प्रकार का सर्वनाम है। पुरुष सहित बताना है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है आदि चीज़ें इसमें भी बतानी होती हैं। जैसे उदाहरण है, यह उसकी वही साइकिल है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। ठीक है ना। अब थोड़ा सा ये वाक्य बड़ा बनाया है। जैसे हम छोटा सा वाक्य कह सकते थे कि वह मेरा भाई है। तो वह और मेरा दो इसमें सर्वनाम शब्द आ रहे हैं, लेकिन चूंकि वाक्य थोड़े बड़े भी बनाना चाहिए, जरूरी थोड़ा ना कि सरल सरल से ही बनाओ, थोड़े से अलग बनाओ। तो इसमें देखो कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं। यह, ठीक है, उसकी, और साइकिल तो संज्ञा शब्द हो गया, जिसे और कोई। इसमें 4 शब्द आ रहे हैं। चुरा कर ले गया तो कोई व्यक्ति एक अनिश्चित व्यक्ति है जिसे एक संबंध बता रहा है साइकिल के साथ उस व्यक्ति का। उसकी, तो उसकी के लिए किसी व्यक्ति के लिए वो शब्द आया है। तो सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहा जाता है। और यह, तो इस प्रकार से इसमें 4 शब्द हैं। अब इनके किस प्रकार से बदलते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है। अब इस वाक्य में यह, जिसे तथा कोई पद सर्वनाम है। इनका भी पद परिचय इस प्रकार होगा। जैसे यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह देखो, एक जैसे कहें यह मेरी पुस्तक है, तो एक निश्चित चीज के बारे में बता रहा है, यह वह ये वे, तो आदि निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और अन्य पुरुष, पुरुष होते हैं 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो यह जो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। और यह मेरी साइकिल है, साइकिल एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो जो यह है एक स्त्रीलिंग के लिए आया है। ठीक है ना। एक वचन के लिए था। और संबंध क्या है? संबंध कारक है। क्यों? साइकिल के साथ संबंध है। यह मेरी साइकिल है, यह उसकी साइकिल है, तो संबंध कारक है। सॉरी, यहाँ पे कार नहीं होना था, साइकिल होना था। और संज्ञा शब्द से उसका संबंध है। ठीक है। अब दूसरा है जिसे, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसे क्या है? देखो, यह उसकी वही साइकिल है जिसे कोई चुरा कर ले गया। तो कोई चुरा कर ले गया और उसकी वही साइकिल है कि, तो संबंध, ये शब्द जो जिसे है संबंध बता रहा है। ठीक है ना, कि चुरा ले गया वही साइकिल है। तो जिसे वह चुरा ले गया था, जिसे कोई चुरा ले गया था, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द हो गया, एक वचन है, कर्म कारक है और चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म है। और कोई के बारे में बात करें तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे सर्वनाम में क्या होता है? कोई, जैसे दरवाजे पर कोई है, तो पता तो है नहीं कि कौन है, तो क्या कहेंगे? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष है, ठीक है, पुल्लिंग है। अब जैसे दरवाजे पर कोई है, अब हम नहीं कह सकते कौन है, तो ये पुल्लिंग शब्द में आएगा। और कर्ता कारक है, कोई व्यक्ति के लिए है तो कर्ता कारक है। और किसका कारक है? चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता है। तो इस प्रकार से यह सर्वनाम के पद परिचय बनते हैं। इसी प्रकार से क्रिया के बनेंगे, विशेषण के बनेंगे, अव्यय के बनेंगे, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, सभी के सेम यही कंडीशन है। केवल हमें उसके
शब्द को बताना है कि यह क्या क्या है। जैसे आगे बढ़ें, क्रिया, क्रिया शब्द का परिचय। अब देखो क्रिया होती है दो प्रकार की, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कहलाती है जिसमें कर्म साथ में लगा हो, जिसके साथ कोई कर्म हो, जैसे वह पत्र लिखता है तो यहाँ लिखना क्रिया है, वह कर्ता हो गया, पत्र हो गया कर्म। तो कर्म के साथ आ रही है इसलिए क्या हो जाएगा, वो सकर्मक। और जैसे कहें जिसमें कर्म आए ही ना, जैसे वह रोता है, वह सोता है, वह जाता है, तो इसमें कर्म नहीं आ रहे इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है। अब आप लोग मुझे देख तो नहीं पा रहे लेकिन मैं बिल्कुल उसी फील के साथ पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल हाथ हिलाते हुए और फील ले ले करके, इसलिए आप आराम से पढ़ें। अब आपको आवाज़ ही आ रही होगी केवल। ठीक है। चलिए, क्रिया का प्रकार लिंग वचन वाच्य। वाच्य होते हैं तीन प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो ये भी बताते हैं। काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। पूरा का पूरा वाक्य लिखा है कि राम ने रावण को मारा, लेकिन किससे मारा, बाण से मारा। तो इसमें क्रिया शब्द कौन सा है, इसमें क्रिया है केवल और केवल एक शब्द, मारा। तो मारा कौन सा है, देखो एक तो पास्ट में आ गई तो भूतकाल हो गया। क्रिया का प्रकार तो रावण है तो सकर्मक है, तो सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। अगर मारी होता तो स्त्रीलिंग, मारा है तो पुल्लिंग हो गया, तो पुल्लिंग हो गई। यह साधारण सा वाच्य तो कृतवाच्य हो गया, भूतकाल वाला तो हो ही गया। ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हम इसकी बता देते हैं। जैसे इसमें देखो क्या क्या लिखा, मारा के लिए सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, कृतवाच्य, भूतकाल। मारा क्रिया का कर्ता क्या है, राम। मारा क्रिया का कर्म क्या है, रावण। तथा करण क्या है, बाण। अभी पढ़ा था ना कारक परिचय में, कर्ता ने कर्म को करण से, तो राम ने रावण को बाण से। ठीक है। तो इस प्रकार से करण क्या हो जाएगा, बाण। अब आते हैं चौथे, अव्यय या अविकारी शब्द। अब देखो अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं, जो कभी व्यय ना हो, जो कभी खर्च ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। ठीक है ना। या वाक्य के अनुसार, या सब वाक्य के अनुसार वह ना बदलें, अपने आप का रूप परिवर्तन ना करें, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो इसके पद परिचय में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताना पड़ता, केवल उसका प्रकार ही बता देते हैं। इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज पढ़ते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बतलाया जाता है और कुछ नहीं। ठीक है ना, वेरी सिंपल। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बताओ कैसा, मज़ा तो आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताओ। बालकों, बालिकाओं, बच्चों, मेरे प्यारे साथियों। अब है पांचवा, क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण का पद परिचय में क्या होता है, अब क्रिया विशेषण के भेद बताने हैं। क्रिया विशेषण होता है चार प्रकार का, एक तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और एक होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना। हाँ, ये लिखे हुए हैं इसमें कि क्रिया विशेषण के भेद, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक, और उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, मतलब इन सभी के हिसाब से उन्हीं को बताना पड़ता है कि कौन सा क्रिया विशेषण है, हो जाएगा। क्रिया विशेषण कहते किसे हैं, तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं भीतर बैठी थी, बैठना एक क्रिया हो गई, लेकिन कहाँ बैठी थी, भीतर, तो भीतर उसकी क्रिया विशेषण शब्द हो गया। बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना क्रिया हो गई, लेकिन किस प्रकार से पढ़ना है, धीरे धीरे, तेज तेज, मंद गति में, द्रुत गति में, धीमी आवाज में, स्लो, बहुत तेज चिल्ला के, और बिल्कुल मन में पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल चिल्ला के, नर्रे आके पढ़ रहे हैं। तो ऐसे नहीं, तो ये जो शब्द होंगे कैसे, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले हैं, तो क्रिया विशेषण। तो इसमें जो भीतर शब्द है, ठीक है, बैठी क्रिया हो गया, और भीतर इसका क्रिया विशेषण। पढ़ना क्रिया हो गया, और धीरे धीरे
क्रिया विशेषण। तो भीतर, अब भीतर एक स्थान का नाम बता रहा, अंदर बाहर भीतर ऊपर नीचे, तो क्रिया विशेषण है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता बता रहा है। अब धीरे धीरे देखो, स्थानवाचक है नहीं, कालवाचक है नहीं, परिमाणवाचक है नहीं, तो कौन सा बचा? रीतिवाचक। सिंपल सा है। तो ये हो जाएगा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण धीरे धीरे। और पढ़ रहे थे क्रिया की रीति की विशेषता बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे लड़के ऊपर खड़े हैं, तो खड़े होना क्रिया हो गया और ऊपर जो शब्द है उसकी क्रिया विशेषण हो गया। तो अब ऊपर नीचे बाहर भीतर एक स्थान है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। और खड़े हैं क्रिया का बोध करा रहा है, खड़े हैं क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। सिंपल। कितने आसान आसान से क्वेश्चन। अब छठवा है संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। देखो, संबंध बोधक शब्द क्या कहलाते हैं? जो एक दूसरे वाक्यों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, संबंध बताते हैं। ठीक है ना? पहली क्रिया का या पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताते हैं, वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो उनमें उनका परिचय बता देना है कि कौन सा संबंध बोधक अव्यय है। जैसे भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। अब देखो, संबंध बता रहे हैं कि पहले भोजन करो, भोजन के बाद विश्राम करो। तो यहाँ पर जो के बाद शब्द आया है, ये कहलाएगा संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। अब इसमें जो के बाद शब्द है वह क्या क्या दर्शा रहा है, इसको हम देखते हैं। के बाद एक संबंध बोधक अव्यय है जो भोजन संज्ञा का संबंध विश्राम के साथ जोड़ता है। सिंपल सा। ठीक है। के बाद क्या है? एक संबंध बोधक अव्यय है जो भोजन संज्ञा का संबंध विश्राम के साथ जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं पढ़ने के बाद भोजन करूँगा या करूँगी। तो पढ़ने के बाद, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, डॉक्टर के आने से पहले मरीज और बीमार हो चुका था, मारे क्यों? जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था, हम क्यों मारे भाई किसी को? तो और बीमार हो चुका था या जा चुका था। ठीक है ना? तो एक क्रिया नहीं तो एक के साथ दूसरा संबंध हो तो वो संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। अब जैसे सातवां है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक मतलब दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अनीता। संगीता और अनीता जा रही हैं। शब्द अच्छा नहीं लग रहा, सुनीता और अनीता कर लो या विनीता अनीता कर लो। ठीक है, कुछ भी कर लो, अपने अपने हिसाब से कर लो। तो संगीता और अनीता जा रही हैं, यहाँ पर और शब्द है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जैसे मैंने खाया और पिया, तो और शब्द है, तो ये समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। और, तथा, या, नहीं, तो आदि शब्द। प्रस्तुत वाक्य में और समुच्चय बोधक शब्द है। इसका पद परिचय क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय यह एक संयोजक शब्द है। संगीता तथा अनीता दो संज्ञाओं शब्दों को जोड़ता है। जैसे मैंने कहा, मैं लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, तो इसमें और है संयोजक शब्द है, समुच्चय बोधक शब्द है। लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ दो क्रियाओं को जोड़ रहा है। ठीक है ना? दो क्रियाओं को जोड़ रहा है। जैसे मैंने उसे बुलाया लेकिन वह नहीं आया, तो जो लेकिन शब्द आया वो समुच्चय बोधक शब्द होगा। ठीक है ना? और ये संयोजक तो शब्द है, लेकिन क्या है? दो शब्दों को जोड़ रहा है, नकारात्मक अर्थ बता रहा है कि मैंने उसको बुलाया लेकिन वह नहीं आया। अब अगला है और अंतिम है आज का, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक क्या कहलाते हैं? हरे राम, ओहो, वाओ, तुम कब आए? इस प्रकार के शब्द, अरे, हे, भू, अरे, हो, ओहो, इंग्लिश में नहीं होता, ओह, वाओ, तो वैसे शब्द जो होते हैं विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो उनका पद परिचय सीधा सीधा बता देते हैं। जैसे अरे, यह क्या हो गया? तो अरे विस्मयादि बोधक अव्यय है जो विस्मय के भाव का बोध कराता है। ठीक है ना? जैसे काश वह मेरे साथ होता, या कुछ भी, तो उस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना, वो विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं।
अब कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, इनके आपको बताना है। यह पुस्तक मेरे मित्र की है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इसमें आपको हर पद का परिचय बताना है। जैसे यह क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। पुस्तक क्या है, संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा है, मेरा है और मित्र है। ठीक है ना। तो ये सारी की चीज़ों के आपको पद परिचय बताना है, इसमें लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं केवल आपको इसकी थोड़ी दिखा देता हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लें कि जैसे यह है। अब देखो जी, यह शब्द विशेषण में भी आता है, सर्वनाम में भी आता है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है ना। पुस्तक के लिए लिखे हैं, मेरे के लिए है, मित्र की है, तो मित्र जो है संज्ञावाचक है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मित्र का यदि नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता। तो इस प्रकार से ये कुछ वाक्य बन जाते हैं। जैसे दूसरा है, नेता यहाँ इसी मकान में रहते हैं। सॉरी, नेता नहीं, नेहा। क्या हो गया मुझे, मैं भी क्या क्या पढ़ रहा हूँ। नेहा इसी मकान में रहती है। तो ये सभी शब्द अलग अलग शब्दों के ये पद परिचय हैं। आप इनको आराम से देख सकते हैं, आराम से इत्मीनान से पढ़ें। अरे वाह, तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो। ये कैसे वाक्य। मतलब कोई नहीं पढ़ पाता होगा, उसने अचानक पढ़ के सुना दिया। जैसे आप लोग पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, कोचिंग में, तो कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि बिल्कुल भी ना पढ़ने लायक हो, या कभी उसको पढ़ते हुए नहीं देखा हो, और वो अचानक परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाए, बोले अरे वाह, तुम भी पढ़ते हो, तुमने भी परीक्षा अच्छे से कैसे किया। तो कुछ हो जाते हैं इस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे एक और हम आज के बताएं, वह दौड़कर विद्यालय गया। तो वह जो शब्द है अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। तो अन्य पुरुष है, सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक करता है, और गया क्रिया का करता है। जैसे दौड़कर में पूर्वकालिक क्रिया है, सबसे पहले दौड़कर विद्यालय गया, पहले दौड़ा फिर विद्यालय पहुंच जाए, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गई। ठीक है ना, कि विद्यालय तो गया लेकिन कैसे, चल कर गया, दौड़ कर गया, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वह कहलाता है जिसमें कोई आप एक्टिविटी से कर रहे हो वो, और क्रिया की विशेषता बता रहा है। गाया गया मुख्य क्रिया हो गई, एक वचन, पुल्लिंग, भूतकाल, कृतवाच और कर्ता इसमें हो गया वह। जैसे बाग में कुछ लोग बैठे हैं, तो इसके कुछ इस प्रकार से बनेंगे, आप लोग इनको आराम से पढ़ सकते हैं। अब और एग्जाम्पल है कुछ, जैसे मैं आपको कुछ रुपए दूंगा, भाई दे दो। किसको रुपए की कमी है, किसको रुपए अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं जैसे उत्तम पुरुष सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक दूंगा, कर्ता कारक है, और दूंगा क्रिया का कर्ता हो गया। आपको इसी प्रकार से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, संप्रदान कारक हो गया। जी क्या हो गया, मैं आप एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या हो गया जी। तो मैं आपको कुछ रुपए दूंगा, तो पुल्लिंग होगा। यदि मैं आपको कुछ रुपए दूंगी, देखो आपको है, तो अब आपको में हम समझ नहीं पा रहे कि कौन है सामने। जैसे कोई महिला है तो हम कहेंगे तो उसको ऐसे ही कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा या कुछ रुपये दूंगा, या मैं पुरुष है तो उसके लिए, तो वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग इसलिए दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है ना। और संप्रदान कारक है, संप्रदान में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए, तो आपके लिए, जैसे आपको है तो आपके लिए होता है कुछ। ठीक है ना, तो वो संप्रदान कारक हो जाएगा। कुछ अनिश्चित संख्या है, तो इस प्रकार से ही कुछ और बनते हैं। तो आज की अपनी वीडियो, मतलब वीडियो तो समाप्त होती है और टॉपिक भी समाप्त होते हैं। ठीक है, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही अच्छे से हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। आशा है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और ये अभ्यास के लिए कुछ और प्रश्न हैं, ये आप आज आराम से अभ्यास कर सकते हैं, किन्हीं किन्हीं शब्दों के, और चाहे तो पूरे शब्दों के भी करना। ठीक है ना। ये अभ्यास प्रश्न है कुछ 4-5,
आप अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं, उसके भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप यही करें, आप अपने मन से वाक्य बनाएं सिंपल से। जैसे मोहन गीत सुनाता है, तो मोहन क्या हो गया, गीत क्या हो गया, सुनाता है ये क्रिया हो गई, कौन सी क्या है, उसका कर्ता क्या है, उसका कर्म क्या है, ठीक है ना। आदि आदि चीज़ें बताना है, तो वो क्या कहलाएंगे, अपने पद परिचय कंप्लीट हो गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें, इसी प्रकार से बढ़ते रहें, अपना प्रेम बनाए रखें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। और ये देखो इतने अच्छे अच्छे आपके लिए साइन भी बनाए हुए, लाइक शेयर टू विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट। ओके, मिलते हैं, थैंक यू।